हेलो बच्चों। तो देखिए, अब हम लोग इसके मैं भी इस लेक्चर में ही खत्म कर दूं मैं इसको। इससे पहले कि मैंने एक चीज भूल गया था, आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, आई इंटू वाई क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। जे इंटू जे क्या होता है, क्या ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है 1 के बराबर, ठीक। और साथ ही साथ के डॉट के क्या होता है, ये भी 1 के बराबर, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 होता है। और वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। मीन्स अगर थीटा 0 है तो क्या हो जाएगा, यूनिट की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, इसकी भी 1, और एंगल क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आएगा इन सबका 1, ठीक है। बट अगर आई के साथ में कोई और मतलब के अगर कर देता हूं तो मीन्स ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये एक्स पे है और ये किस पे है, जेड पे है, ठीक। तो जब 90 डिग्री कॉस 90 वैल्यू 0 होती है तो मीन्स अगर सेम सेम यूनिट वेक्टर को डॉट करेंगे तो 1 देगा, अदरवाइज क्या देगा, अदरवाइज आपको क्या देगा, ये 0 देगा, ठीक है। वैसे ही आप के लिए जेड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। के को अगर मैं जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या देगा, 0 देगा, ठीक। दोस्तों का बट मैंने क्रॉस के लिए नहीं बताया था, मैं क्रॉस का भूल गया था, तो मैं अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्रॉस के लिए, ठीक है। देखिए आई क्रॉस जे जब भी लिखेंगे आई क्रॉस जे, देखिए ये साइकिल आप समझिएगा, इस साइकिल में आई जे के, अगर ये क्लॉकवाइज चल रही है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चली, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो पॉजिटिव आएगा, अगर वो क्लॉकवाइज चल रही है तो नेगेटिव आंसर आएगा। कैसे वो मैं बताता हूं, देखिए एरो सेम रखना है आई जे के का, ठीक। आई जे मीन्स आई से कहां गए जे पे, तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, अगला वाला क्या है के। तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन में और के की डायरेक्शन भी सेम ही है, मीन्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई जे का के पाया, ठीक है। फिर जे कैप इंटू के कैप, जे के साथ के मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके बाद अब कौन सा आएगा यूनिट वेक्टर आई, तो आंसर क्या आ जाएगा आई, ठीक। अब और कौन से केस बन सकते हैं, आई से जे बना, जे से के बना, ठीक। अब अगर मैं ये कहूं कि आई से के मीन्स आई से के, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं। जब भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक नेगेटिव साइन रखिएगा, देखिए आई से के गए, ठीक है, ये गए, अब नेक्स्ट क्या आया जे, बट नेगेटिव साइन के साथ तो क्या लिख देंगे, जे के, तो आई क्रॉस के का क्या हो गया, माइनस जे के, ठीक। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, ठीक। और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, जैसे यहां किया। बट अगर ये सिमिलर आ जाए तो इनकी वैल्यू 0 होगी क्रॉस प्रोडक्ट में, किसमें, क्रॉस में, क्यों, क्योंकि इसकी जब मैं वैल्यू लिखता तो क्या लिखते हैं, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर इन दोनों के बीच का एंगल आई आई सेम है तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और साथ में एक एन कैप होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा आंसर क्या आ गया 0। इसलिए क्या हुआ, आई आई जे जे और के जहां पे भी डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट से होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी, तो वो 0 होंगे, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में जस्ट उल्टा होता है, जो सिमिलर होते हैं उनको 1 लेते हैं, और जो सिमिलर नहीं होते उनको क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी देखना, और साथ साथ ये देखना अगर सेम है तो 0 है, अगर सेम नहीं है तो कुछ नॉन 0 होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था यूनिट वेक्टर के बारे में। अब मैं बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। मेन टॉपिक तो यही था, किसकी बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। जब भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, अब वो देखिए एकदम स्टार्टिंग से कैसे वेलोसिटी आई, सब चीज एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मैं
यहाँ पर देखिए कोई ग्राफ है एक्स और वाई, ठीक, कोई बॉडी मूव कर रही थी, लेट सपोज करिए ऐसे कोई मूव कर रही थी बॉडी, ठीक है। ये कोई पी पॉइंट था जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ये कोई कोऑर्डिनेट है क्या है x2 y2। देखिए मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मुझे एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बताया गया है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, यहां से यहां तक जो की वो तो डिस्टेंस है, पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, अगर मैं यहां से सीधी एक लाइन खींच दूं और डायरेक्शन क्या है बता दो कि भाई इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने लिख दिया क्या, ठीक है, डेल्टा आर लिख दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया, डेल्टा आर लिख दिया, ठीक। तो जब भी हम डेल्टा आर लिखते हैं या पी क्यू लिखते हैं, इसको क्यू पॉइंट मान लिया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या मान रहा हूं, जो हमारा पी क्यू वेक्टर है वो एक्चुअल में क्या है डेल्टा। और मैंने पी क्यू वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर बताया था, यहां से लेट सपोज करिए इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है r1, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2, ठीक। तो क्या लिखेंगे r1 हमारे लिए क्या, पहले r1 देख लीजिए, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं ओपी वेक्टर, क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर x1 i के y1 j के, क्या लिख देंगे x1 i के प्लस y1 j के, पोजीशन वेक्टर है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा x1 i और y1 j। सिमिलरली r2 का लिख लेते हैं, क्या होगा OQ, जो कि क्या होगा x2 i, क्योंकि देखिए x2 क्योंकि ओरिजिन से माइनस करेंगे x2 माइनस 0 और y2 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लिया जाता है, तो 0 को ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, y2 j के, ठीक। अब मुझे निकालना है डेल्टा आर, मीन्स डेल्टा आर, और इसी को मैं क्या लेता हूं पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर के लिए मैंने क्या बोला था, ये इनिशियल से ये फाइनल था, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, मीन्स R2 में से R1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, तो क्या होगा इसको लिख दीजिए x2i प्लस y2j माइनस, इसको क्या लिखेंगे OP में x1i प्लस y1j, हाँ या ना, ठीक। अब आई वाले को एक साथ रखिए और जे वाले को एक साथ रखिए, देखिए क्या होगा x2 माइनस x1 i, देखिए x2 माइनस x1 और i को मैंने कॉमन ले लिया। सिमिलरली y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1, साथ में j को क्या ले लिया मैंने बाहर ले लिया। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा x बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको अगर मैं डेल्टा y बोलूं मैं चेंज ही तो रहा, y कोऑर्डिनेट में चेंज और x कोऑर्डिनेट में चेंज, इसको मैं डेल्टा x और डेल्टा y लिख दिया j क्या, तो ये हमारी क्या होगी पोजीशन वेक्टर, और क्या कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब सिंपल मैथमेटिक्स हो, उसके अलावा कोई ग्राफ नहीं है, यहीं तक का जो ग्राफ था, आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम पड़ गया, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। तो देखिए अब मैं बात करता हूं किसकी, वेलोसिटी की। पहले मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, फिर उसमें इंस्टेंटेनियस जोड़ देंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं v बार से डिनोट कर रहा हूं, वेक्टर नहीं है बार है, ठीक है। वेक्टर होता तो मैं एक एरो बनाता, एरो नहीं है बार है, याद रखना, ठीक। तो जब एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है VAV भी लिख सकता हूं एवरेज, ठीक है। उसको मैं कैसे लिखता हूं
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बट अगर मैं इसी को मैं वी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में एवीजी यूज कर रहा हूँ, इससे आपको क्लियर रहेगा, बाद से आप थोड़ा कंफ्यूजन में क्रिएट हो सकते हो, तो बार हटा के एवीजी लिखिए, ठीक है। एवरेज, ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रख दीजिए, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। देखिए एवरेज के लिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी था, यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो मीन्स ये क्या है, एक्स कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी और ये क्या है, वाई कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी एक्स एवीजी आई कैप प्लस वी वाई एवीजी जे कैप, मीन्स एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है उसको, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, किसकी बात करता हूं, इंस्टेंटेनियस के लिए। देखिए एवरेज में मैं क्या करूं, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स, मैंने बार बार बताया था काइनेमेटिक्स में कि जब भी नीचे वाले को टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो करूंगा तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में, और जब डिफरेंशिएशन होता है इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या कर देना है, एवरेज में डेल्टा टी लगा देना है, क्या लगा देना है, डेल्टा टी। तो मैं यह लिख दे रहा हूं, फॉर instantaneous velocity, for instantaneous velocity we use limit delta t tending towards zero v of average। अगर मैं v एवरेज में डेल्टा t को अगर जीरो की तरफ अगर मैं टेंड कराऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस वीएजी में मैं लिमिट को क्या कर दूं, टेंडिंग टूवर्ड जीरो, मींस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी मुझे, ठीक, हाँ ये इंस्टेंटेनियस, वो एवीजी एवरेज थी, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो वी एवरेज करना पड़ेगा, ठीक। इससे मैं क्या मालूम पड़ा कि अगर मैं लिमिट लिखूं, वी एवरेज क्या था मेरा, ये पोर्शन था, ये पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये सीधे मैं लिख सकता हूं वी एवरेज को, तो देखिए वी एवरेज को ऐसे में लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस, क्योंकि लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिमिट को मैं पूरे में करूंगा तो लिमिट हर पार्ट में क्या करेगा, एडिशन है तो हर पार्ट में क्या करेगा, लग जाता है, ठीक है। तो लिमिट पहले पूरे में था, फिर क्या किया, हर पार्ट में लग गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लिमिट की, ठीक है, कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कोई कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना प्रोडक्ट का, सिमिलर फैशन में आई जे के। देखिए जब लिमिट टेंडिंग टूवर्ड जीरो होता है तो क्या मालूम पड़ता है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डेरिवेटिव में, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डेरिवेटिव में। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, dx अपॉन dt लिख सकता हूँ आई कैप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन dt लिख सकता हूँ जे कैप, ठीक। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे vx देगा आई कैप पे, और ये क्या देगा, vy देगा जे कैप पे। बट ये एवरेज नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि मैं ये इसको मैंने vx लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को vx एवरेज लिखा था, ये एक्स एक्सिस में एवरेज बताएगी, और ये किसी एक्स एक्सिस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं बोलूं 30 सेकंड में क्या होना चाहिए, तुरंत ये बताएगा, एवरेज नहीं देगा, एवरेज ओवरऑल टाइम का देता है, एवरेज ओवरऑल टाइम का देता है, और ये हर सेकंड का बताएगा, 3 सेकंड पे, 7 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, जैसे हमें टाइम की जरूरत पड़े वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमें बताएगा वेलोसिटी, ठीक। तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, ये हमारी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक।
अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो ट्रिक बताई थी मैग्नीट्यूड की, जो आई जे के कंपोनेंट है उसको स्क्वायर के साथ क्या कर दो, स्क्वायर रूट में वी एक्स स्क्वायर और प्लस सी वाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। ठीक, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो गई। अब सिमिलर फैशन में हमें क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एवरेज के लिए हमेशा डेल्टा यूज करते हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी जो नीचे का डिवीजन होता है उसको टेंडेंट टूवर्ड जीरो कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस दे देता है। ठीक, यही बस कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसको मैं एवीजी लिखता हूं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी एवरेज पॉइंट डेल्टा। ठीक ठीक, डेल्टा वी एवरेज क्या था हमारा, याद होगा आपको, डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वी एक्स एवरेज अपॉन डेल्टा टी आई जे आई क्या प्लस डेल्टा वी वाई एवरेज जे कैप अपॉन डेल्टा टी। देखिए ये क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ये भी एक्सेलरेशन देगा, ये देगा एक्स एक्सिस के अलोंग क्योंकि आई के साथ कंपोनेंट है, ये देगा जे के साथ क्योंकि जे एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे ए एक्स एवरेज आई का प्लस ए वाई एवरेज जे के, मीन एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस के अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन, इन दोनों का सम करेंगे तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, अब इसी में मैं क्या करूं, डेल्टा टी को मैं क्या करूं, टेंडिंग टूवर्ड जीरो कर दूं। तो देखिए फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जगह मैं क्या कर दूं, एक्सेलरेशन लिख दूं। ठीक, सब चीज सेम रहेगी, यहां वी एवरेज की जगह क्या कर दूं मैं, ए एवरेज कर दूं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस के लिए तो मैं ए यूज करता हूं, ठीक है, एवरेज के लिए वी की जगह क्या रिप्लेस कर जाएगा, ये रिप्लेस कर जाएगा। ठीक, साथ ही साथ यहां पे क्या रिप्लेस कर जाएगा, डेल्टा वी एक्स। ठीक, और यहां रिप्लेस कर जाएगा डेल्टा वी वाई, हाँ डेल्टा वी एक्स और डेल्टा वी वाई। ठीक, एवरेज को हम ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसे ही आएगा ना। तो देखिए एवरेज की बात कर रहे थे हम, तो देखिए यहां पे क्या है, यहां वी एक्स हो जाएगा, यहां वी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिमिट के साथ अगर ये वी एक्स वी वाई है तो हमें मालूम है कि एवरेज की वेलोसिटी क्या होती है, यहां कर देंगे डीवी एक्स और यहां आ जाएगा डीवी वाई। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्योंकि लिमिट टेंडिंग टूवर्ड जीरो है तो क्या किया है, ये चीज क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डीवी बाई डी में। ठीक है, डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो है। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, वहां एक्स था पहले, अब यहाँ पे वी एक्स है क्योंकि मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक, डीवी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, बट किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स, तो यहाँ पे ए लिख दिया। यहाँ वी की जगह क्या रिप्लेस कर जाएंगे, डी वी वाई अपॉन डी टी एस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई। ठीक, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए बार बार वही चीज रिपीट करनी पड़ती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में निकाल दिया है। ठीक है, बार बार मुझे लिखने से अच्छा था कि यही बेस्ट था। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करेंगे, वी की जगह ए एक्स कर देंगे, वी की जगह क्या कर देंगे, ए वाई कर देंगे, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, और फिर ऊपर से क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ऐसे आप कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
सही है, एकदम सही है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ v यहाँ एवरेज मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब v एवरेज लेते हैं तो v एवरेज को कैसे लिखते हैं, vx और vy एवरेज के साथ आता ही है, लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरेज ही लेना है। ठीक है, सही है। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, शॉर्ट भी खत्म हो गया। अब देखिए बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक, तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मैंने सब करा दिया, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वेक्टर का। ठीक है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो किसी प्लेन में बनाया जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो तो वो क्या होता है, किसी प्लेन में मूव कर रहा हो, और हमारे चैप्टर का नाम क्या, मोशन इन अ प्लेन। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन की भी हमें बात करनी है, बट वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कांस्टेंट स्पीड से, जो मैं बोला हूँ याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन अ पार्टिकल moving in a circular path, ठीक, when a particle moving in a circular path having constant speed, such motion is called uniform circular motion। क्या लेंगे, such motion is called uniform सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट स्पीड की बात हुई है, स्पीड तो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करूं तो मैंने कहा वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज करिए ये जो सर्कल है वो आर रेडियस का है, तो हर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी स्पीड देगी, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड देती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड देती है, स्पीड क्या हमारी कांस्टेंट, तो मींस वेलोसिटी की भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। ठीक, बट डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या कर रही है, हर पॉइंट पे क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसका मतलब velocity changes at every point, velocity changes at every point on the circular track या सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, मगर वो क्या होगी, क्या होगी, चेंज होगी। क्या, वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक, बिकॉज ऑफ, अगर वाई पूछे तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक, क्यों ये चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहा, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस। ये लिखिए, यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है,
अब बात करते हैं कुछ और काम की बात करते हैं। कम कर रहा है। अब काम की बात क्या करते हैं, लेट सपोज करिए इस सर्कल को पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन revolution in a circular path on a circular path on a circular path is equal to कैपिटल T, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने में या एक पूरा रेवोल्यूशन लगाने में जो इतना टाइम लगा उसको क्या बोले, टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए देखिए एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन लगाने में लगता है टी टाइम, या तो ऐसे बोलिए, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, टी टाइम में मीन्स एक टाइम पीरियड में, टी टाइम में एक रेवोल्यूशन होता है। कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितना होगा, ये टी सेकंड की बात कर रहा है। टी सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मीन्स एक टाइम पीरियड में, मीन्स टाइम पीरियड टी में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1/t रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज भी होती है, ठीक, और साथ ही साथ इसको सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं। क्यों, यहां से मालूम है टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का फिर मीनिंग क्या हुई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने, एक सेकंड में अगर 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड या 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ठीक, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट भी लगा सकते हो, 1 सेकेंड भी लगा सकते हो, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग along the circular path। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एक सेकेंड देखिए वीडियो चल रही है कि नहीं, चल रही है। तो देखिए एंगुलर के लिए क्या है कि लेट सपोज करिए ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक, किसी इंटरवल पे क्या हुआ, वो यहां पे पहुंच गया। ठीक, तो कुछ ए से बी पे पहुंच गया, कुछ गिवन टाइम पे ए से बी पे पहुंच गया। तो ये जो सेंटर पे ये जो एंगल बना, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ, यही हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी टाइम इंटरवल में सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट ए से बी क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो सेंटर से ये रेडियल एंगल बन रहा है इस गिवन टाइम इंटरवल में, वो जो एंगल होगा वही हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर इसको मैं डेल्टा एस बोलता हूं, आर को, और इसको आर बोलता हूं, तो मेरा जो एंगल होगा थीटा, या मैं और बोलूं चेंज जो है वो डेल्टा थीटा। ठीक है,
थीटा बोलूं या डेल्टा थीटा बोलूं, ठीक है, समझ जाना। अगर मैं कहीं थीटा लिख रहा हूं तो समझ जाना कि चेंज ही हो रहा है, ठीक। तो ये डेल्टा थीटा वो किसका रहेगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एस अपॉन आर्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कहोगे सर वर्ड में कैसे लिखें, सर लिख लीजिए एंगल ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर angle traced out by radius vector in a given interval of time, in a given interval of time is called angular displacement, ठीक है। किताबों में और भी लैंग्वेज में हो सकता है, सबसे सिंपल और बेस्ट लैंग्वेज यही है, ठीक है। क्या, किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सर्कुलर मोशन करोगा, बट ये जरूर लिखना इन सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जरूर लिखना इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंगल ट्रेस आउट बाय रेडियल वेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी लिखना ऑफ अ सर्कल, ठीक है। किसी सर्कल का तो एंगल ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है। तो इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ अ सर्कल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये यहां से यहां मूव कर रहा है तो ये कुछ एंगल बनाया ना सेंटर से, इस सेंटर से क्या बनाया, कुछ एंगल बनाया, उसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इसको आप लिख लेना, आगे चलते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आती है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या कहेगा, अब एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ठीक है। छोटे छोटे चौक है, क्या बात करते हैं आप, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और बाहर से क्यों कर रहा हूं, अभी मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, अरे स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एवरेज लेके चल तो मैं बार लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप समझ जाना बार क्यों लगा रहा हूं, ठीक। वैसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है मगर अभी मैं बार लगा रहा हूं, ठीक, समझ जाना, फील कर लो आप। तो एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा लिखता हूं तो मीन्स वो क्या होती है एक्चुअल में, होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वहां, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बस रिप्लेस कर देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in a uniform circular motion, in a uniform, ये A है, ठीक है, in a uniform circular motion is called एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। बट एवरेज की बात की, एवरेज के लिए डेल्टा यूज करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, मीन्स डेल्टा में अगर इसको मैं, अगर मैं ओमेगा बार लिख रहा हूं मीन्स एवरेज की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। तो जो डेल्टा थीटा तो वो एक्चुअल में क्या था, यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा एस अपॉन आर, यहाँ मैं पुट कर दूं, ठीक। देखें पुट करने पे और तो नहीं हो रहा, अच्छा अभी पुट नहीं कराया गया है, अभी पुट नहीं कराया गया, यही होता है आपका एवरेज, ठीक है। अभी नहीं पुट करिए, नहीं तो फिर रिलेशन मिलने लगेगा, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। इंस्टेंटेनियस करनी रहेगी तो क्या करेंगे,
देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो रेडियन अपॉन सेकंड क्या देगा मुझे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो किसकी बात करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जिसे मैं ओमेगा से रिप्लेस कर रहा हूं, बस इस पार्ट में क्या कर देना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो कर देना है। मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और जब भी लिमिट ऐसे होती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपको क्या मिल गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, देखेंगे बिल्कुल ठीक। तो ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड, चलो इसका भी रिलेशन दिखा देते हैं। बेटा इसलिए पढ़ा रहा है इतनी जल्दी क्योंकि ये वही चीजें हैं, बस एंगल पे है। वहां एक्स पे था, यहाँ एंगल पे है, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे, ये देखिए हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चा, हमें मालूम है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो चलिए ठीक है, हो गया। देखिए बात करते हैं, जब डेल्टा थीटा था तो क्या आर बनाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स में कुछ और ही लिखा है। ठीक, डेल्टा थीटा इक्वल क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक, अगर मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, सॉरी डिवाइड की स्पेलिंग भूल गया, डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहा हूं कि अगर मैं डेल्टा टी करूंगा तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी तो मिल जाएगी बट एवरेज मिलेगी, फिर दोनों साइड क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, काम खत्म। ठीक, इसलिए कर रहा हूं, तो पता नहीं कैसे मैंने किया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, डेल्टा टी से क्या किया है, डिवाइड कर दिया। ठीक, क्योंकि हमें मालूम है जो लीनियर वेलोसिटी उसको मैं क्या लिखता हूं, dx अपॉन dt, डिस्टेंस होनी चाहिए, ये डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी हो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, जो मूव करा रहे हैं आर की डिस्टेंस है, जो इस सर्कल में जो यहाँ से ये आर्क बना, तो यही तो डिस्टेंस है हमारी, जिसको हमने डेल्टा एस माना। तो ये जो यहाँ एक्स बन रहा है वो यहाँ डेल्टा एस बन रहा है, मगर हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो मीन दोनों तरफ अब क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी डी के फॉर्म में आती है, डेल्टा के फॉर्म में नहीं आती। और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी के फॉर्म में होती है, डेल्टा के फॉर्म में नहीं होती है। तो क्या ले जाएंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डेल्टा टी की लिमिट लगा देंगे, क्योंकि जैसे डेल्टा टी की लिमिट लगाएंगे ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा था, अगर आप भूल भी जाए तो बेसिक से एकदम शुरू कीजिए, आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस साइड भी लगाएंगे तो देखिए 1/r तो कांस्टेंट है रेडियस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो लिमिट किसको लग जाएगी, केवल
डेल्टा टी अपॉन किस पे लगेगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये मत बोलिएगा कि सर आर पे क्यों नहीं लगी, आर चेंज नहीं कर रहा है, एस चेंज कर रहा है, टी चेंज कर रहा है, यहाँ थीटा चेंज कर रहा है, टी चेंज कर रहा है, आर चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या बोलता हूं, जब भी लिमिट लगती है तो ये सब चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, इसमें कन्वर्ट हो गई। अब 1/r ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ds अपॉन dt। मैंने बोला s हो चाहे क्या हो, x हो, डिस्टेंस है ना, तो dx अपॉन dt लिखे हैं, ds अपॉन dt वो v होगा, और ये क्या होगा हमारा ओमेगा, तो क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/r, क्या हो जाएगा ये v, d थीटा क्या है, d थीटा अपॉन dt क्या ओमेगा, और dx अपॉन dt क्या v, यहाँ पुट कर दिया, तो देखिए v इज इक्वल टू क्या हो गया r ओमेगा। ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या बन गया आपका रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, हाँ अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या देख लूं मैं इस बार, एंगुलर एक्सेलरेशन। किसकी बात करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट तो चल लिख लेते हैं, रेट ऑफ change of angular velocity in a uniform circular motion is called angular acceleration। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही होगी तो उसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, अगर मैं एवरेज की बात करूं, इसको देखिए अल्फा से डिनोट करते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस लेंगे तो अल्फा से, एवरेज लेंगे तो अल्फा बार लगा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बार क्या हो जाएगा मेरा डी ओमेगा अपॉन जितना चेंज हुआ ओमेगा और जितना इंटरवल लगा उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया हमारा एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका रेडियन पर सेकंड और इसका सेकंड, नीचे सेकंड आएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज की बात। इंस्टेंटेनियस की भी बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स जब भी इंस्टेंटेनियस की बात है लिमिट लगानी है, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए मैं अल्फा बार की जगह अल्फा यूज करता हूँ और साथ में लिमिट क्या लगा देता हूँ, डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहाँ लिख दूंगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। बाकी सब चीजें यहाँ बस लिमिट लग जाएगी। ठीक है, जब भी लिमिट 0 की तरफ टेंड होती है तो ये जो चेंज होता है वो क्या होता है, बहुत छोटे होने के कारण कहता है डी ओमेगा बाई डी टी। ये डब्ल्यू मत समझ लेना, ओमेगा होता है थोड़ा ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लिख लेना। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला टॉपिक क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो क्या रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके, तभी क्लियर कट आएगा, ये तो दिक्कत हो गया।
देखिए अभी मैंने कुछ वो निकाला था आपके लिए, क्या, पहले लिख देता हूं टॉपिक, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ACC, आप समझ जाना है एक्सेलरेशन लिखा है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या हो जाएगा dv बाई dt, और क्या हो जाएगा d अपॉन dt r ओमेगा। Since as we know that the radius of a circle is always be constant, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, r इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब हमने ये देखा हुआ है कि अल्फा को क्या लिखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक, और एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, लीनियर को डी बाई डी टी। तो इसको क्या करेंगे, पुट कर दिए, डी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, आर बाहर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा, आ गया हमारा एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक।